गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सैंडी और सैंडी ट्रैवल ब्लॉग्स में फिर से आपको स्वागत है। दिस इज़ डे 2 एंड वी आर एट पंजाब। पंजाब का पहला डेस्टिनेशन हमने गोल्डन टेम्पल कवर करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं गोल्डन टेम्पल को छोड़कर सीधा बाघा बॉर्डर की ओर। आप देख रहे हैं बाघा बॉर्डर जाने के लिए यहाँ से लगभग आपको पंजाब गोल्डन टेम्पल से नियर अबाउट 2.5-3 घंटे लगते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए हैं बाघा बॉर्डर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर भारतीय को जाने पे गर्व फील होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से हम हर भारतीय फील करते हैं कि हमारा देश सबसे महान। बिना लेट किए चलिए अब अंदर चलते हैं बाघा बॉर्डर का वो ऐतिहासिक नज़ारा देखने के लिए, मैं और मेरे पापा और आप लोगों के साथ, जिसका हमें बरसों से और सालों से इंतज़ार था। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो। फाइनली गेट भी खुल चुका है बाघा बॉर्डर का दोनों देशों का, यानी कि हम भी अंतिम चरण में आ चुके हैं इस कार्यक्रम का। और मैं और मेरे पापा इसका पूरा लाभ उठाकर अब हम निकल चले हैं वापस अपनी होटल की तरफ। हमारा होटल जो गोल्डन टेम्पल के पास है, तो वहाँ पहुँचते ही हम आपको दिखाएंगे नाइट लाइफ ऑफ गोल्डन टेम्पल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। लेट्स गो। नाइट लाइफ ऑफ गोल्डन टेम्पल का एक अच्छी बात यह है कि ये रात भर इसी तरह का समय रहेगा। सिर्फ हाँ, थोड़ी बहुत दुकान जितने भी हैं जो लग्जरियस आइटम हो गया या फिर गारमेंट्स का, वो बंद हो जाएगा। बाकी जितना भी है सब खुला ही रहता है पूरा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम लोग जब तक हम लोग पहुँच चुके थे अराउंड 8:30 और 9 के आसपास हो चुका था। तब हम लोग रात को सोचे कि आफ्टर डिनर क्या करना है पापा, लेट्स गो फॉर ए वॉक। हम लोग घूम रहे हैं गोल्डन टेम्पल के आउटसाइड पर, और ये जो आउटसाइड का नज़ारा है इज जस्ट वाओ, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है कि आपका मन ही नहीं भरेगा कि आप रूम में जाके बैठे। मैं अकेले अपने रास्ते निकल कर घूमने लगा, पापा भी घूम रहे हैं, पीछे आ रहे हैं मेरे पीछे। और ये देखिए फ्रंट का नज़ारा गोल्डन टेम्पल का, इट्स ऑसम। आज मैं और मेरे पापा उस जगह पर आए हैं जहाँ से आज़ादी की शुरुआत की एक बड़ी सी नींव रखी गई थी। अब हम पहुँच चुके हैं जलियांवाला बाग। ये वो इतिहास का वो एक पन्ना है जब हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज होता था, और ये इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919, जब जलियांवाला बाग पर बैसाखी के वक्त 10,000 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे एक सम्मेलन के लिए, और जनरल डायर के साथ उनका ट्रुप्स आकर उस जगह पर एक फायरिंग से सभी लोगों को मार गिराया था, उन निर्दोष लोगों को जिनका कोई कसूर ही नहीं था। उसी की याद में ये जगह बनाया गया है। इस इंसिडेंट को जब हम छोटे में पढ़ा करते थे तो हम हर वक्त ये सोचते थे कि काश हम भी वो जगह पर देख सके जहाँ पर हमारी आज़ादी के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया है। आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद हम लोग को ये पता चला कि वो दिन का इंसिडेंट एवरी डे 2 to 3 टाइम्स यहाँ पर एक ग्राफिक की मदद और वॉइस ओवर की मदद से लोगों को दिखाया जाता है कि किस तरह से वो इंसिडेंट वो दिन में घटा था, ताकि हम लोगों को भी अभी भी फील हो और हमारे आने जनरेशन को फील हो कि किस तरह से ये चीज़ हमारे देश के लिए ज़रूरी है आने वाले जनरेशन को समझने के लिए। मैं और मेरे पापा दोनों बैठ चुके थे लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का ये प्रोग्राम, जो कि आपको काफ़ी इमोशनल कर देता है आपको देखने के बाद। मैं चाहता हूँ कि अगर इन फ्यूचर में अगर आप यहाँ आते हैं तो इस चीज़ को आप कभी मिस ना करें, ताकि आपको पता चले कि वाई यू प्राउड टू बी एन इंडियन।
सो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं न्यू दिल्ली। अमृतसर के रास्ते होते हुए सीधा मेट्रो ट्रेन पकड़कर मैं सीधा 470 किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन मैंने मेट्रो पकड़ा है लगभग आपका 100 और 150 किलोमीटर के अराउंड से। अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे रुका हुआ हूँ और यहाँ से अब मैं सीधा निकलूँगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। रास्तों में जाते वक्त जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और फ़िलहाल मेरा मेट्रो ट्रेन आ चुका है और मैं मेट्रो ट्रेन से सीधा सवारी करते ही एयरपोर्ट स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। ये है अंडरग्राउंड एरिया एयरपोर्ट के पास का। सो यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा अपने होटल की तरफ और होटल से 1 डे का स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे मेरा फ़्लाइट है। सो अभी चलता हूँ अपने रूम की तरफ। लेट्स गो। इट्स रियली लुक ऑसम। क्योंकि मैं जब अपने टर्मिनल पे पहुंचा, ट्रेन के अंदर घुसते ही मैंने देखा कि ट्रेन में तो सिर्फ हम 2 या 3 बंदे, पूरा ट्रेन ही खाली है। लुक स्केरी बट लेकिन इतनी अच्छी ट्रेन की बस आप कंफर्टेबली बिना हिले आप सीधा अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। और लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपका लोकेशन मैप। चलिए एरो सिटी। सो फाइनली आई रीच एरो सिटी विद हेल्प ऑफ मेट्रो ट्रेन। इट्स वेरी नाइस। सो अभी मैं टर्मिनल के रास्ते होते हुए अपनी होटल की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में जाते वक्त एक चीज़ ये मैंने देखा कि ये जो एयरपोर्ट एरिया का जो टर्मिनल है वो ऑलमोस्ट खाली रहता है, क्योंकि जिसकी ज़रूरत होती है वही ये टर्मिनल यूज़ करते हैं, न नॉर्मली पीपल्स मार्केट एरिया जंक्शन में यूज़ होते हैं। सो अभी मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको होटल की इनसाइड और आउटसाइड का मैं दिखा नहीं पाया। एनीवेज नो वरीज, नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 10:30 के आसपास में मैं निकल चला हूँ एयरपोर्ट की तरफ। मेरा एयरपोर्ट का इंटरनेशनल टर्मिनल 3 है। सो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। मेरे होटल से एयरपोर्ट अराउंड आपका 12 किलोमीटर के आसपास है। सो मैंने कैब ले लिया है और वही कैब के थ्रू मैं अब सीधा निकल रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में जाते वक्त जितनी भी अच्छी जो नज़ारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि अभी क्या हो गया कि आपको इंटरनेशनल टर्मिनल को जो डिफ्रेंशिएट करके जितनी तरीके से उन लोगों ने बनाया है वो इतनी अच्छी अच्छी जगह पे बनाया है कि आपको एक डोमेस्टिक टर्मिनल से दूसरे डोमेस्टिक टर्मिनल तक पहुंचने के लिए इट विल टेक्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। सो आपको जिस टर्मिनल का आपका टिकट है आप डायरेक्टली वहीं जा सकते हैं, आपको पूरा एक चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में विदाउट एनी डिले मैंने एंटर कर लिया है और एंटर करते ही का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब यहाँ से मैं सीधा चेक इन के लिए निकलूँगा और एक बार मैं चेक इन कर लूँ उसके बाद मैं आपके साथ फिर से बना रहूँगा। तब तक आप बैकग्राउंड में और दिखने वाले जितने भी ब्यूटीफुल नज़ारे हैं उससे साथ आप मेरे साथ बने रहिए। मैं चेक इन करता हूँ, उसके बाद वी विल मीट टुगेदर। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, स्पाइस जेट किस साइड है? स्पाइस जेट किस साइड? थैंक यू। सो फाइनली मैंने चेक इन भी कर लिया है और अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कोई लगेज नहीं है सिवाय मैं और मेरे ब्लॉगिंग कैमरा के बाइक। सो मैंने सोचा कि अब टाइम तो काफ़ी है एयरपोर्ट फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए। सो व्हेन यू टेक सम लिटिल बिट लंच ब्रेक इस एयरपोर्ट के अंदर के नज़ारे को देखते हुए ऑन द वे टू स्ट्रेट टू लंच में काफ़ी अच्छी अच्छी ऑप्शन है, बट मैंने चूज़ किया आपका समथिंग साउथ इंडियन फूड। सो अब फ़िलहाल मैं साउथ इंडियन फूड का मज़ा लेता हूँ। जब तक मैं साउथ इंडियन फूड का मज़ा लेता हूँ तब तक आप ले लीजिए एयरपोर्ट का नज़ारे का मज़ा। लेट्स डू इट। सो आफ्टर ए ग्रेट लंच और शॉपिंग के बाद मैं निकल पड़ा एयरपोर्ट और एक्सप्लोर करने, और एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच गया हूं अब स्टारबक्स। अब यहां पर आए हैं और स्टारबक्स का मज़ा ना लें ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर चलिए स्टारबक्स के अंदर और लेते हैं कॉफ़ी का मज़ा। आइए मेरे साथ, लेट्स गो। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ स्टारबक्स के बारे में। स्टारबक्स में जब आप कॉफ़ी लेने जाते हैं तो कॉफ़ी जो आप चूज़ करते हैं वो काफ़ी हद तक आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो
आपके हिसाब का फ्लेवर आपको बेस्ट जो आपको लगता हो। सो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है स्टारबक्स की, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ अपना ही फेवरेट थोड़ा कस्टमाइज़ किया वाला लेता हूँ। और इसका एक सबसे अच्छा वहाँ का एक पार्ट है कि आप जिस कप पर आप कॉफ़ी लेते हैं उस कप पर आपका नाम होता है। तो इट लुक्स सो गुड, सो गुड। या टैप। वो कहते हैं ना, व्हेन यू गॉट समथिंग बेस्ट यू डोंट नीड एनीवन। सो आज मुझे वैसे ही फील हो रहा है, बिकॉज आई गेट द बेस्ट थिंग्स विच आई रियली लव एवरी टाइम व्हेनेवर आई टेक ए फर्स्ट सिप, दैट इज़ कॉफ़ी। सो फाइनली आई गॉट माई कॉफ़ी और मेरा कॉफ़ी, स्पेंडिंग ए क्वालिटी टाइम्स एट द एयरपोर्ट, कॉर्नर साइड की सीट पर बैठे आराम से इसका मज़ा लेते हुए। सो फाइनली कॉफ़ी का समय हुआ ख़त्म और अब मैं निकल पड़ा हूँ प्लेन की तरफ, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है हम लोगों के प्लेन का। सो मैं अब निकल रहा हूँ अपने प्लेन की तरफ। अब इस जर्नी को यहाँ से कंप्लीट अपने घर की तरफ जाने के लिए मैं प्लेन पकड़ने के लिए निकल पड़ा हूँ और सीधा प्लेन से अब मैं पहुँचूँगा बागडोगरा। सो फ़िलहाल आपसे यहीं पर करता हूँ मैं अलविदा। फिर मिलेंगे कोई नई डेस्टिनेशन और नई जगह पर जल्द ही सैंडी ट्रैवल ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बनाए रखिए अपना प्यार और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई जगह पर, नई डेस्टिनेशन पे। हैव ए नाइस डे। शाइनिंग आउट फ्रॉम सैंडी ट्रैवल ब्लॉग्स।